इस्लामोफोबिया जो है उस पर वो कितनी बात होती है, मुस्लिम रेडिकल इस्लामाइजेशन, और वो ऐसी बातें करते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? टेररिस्ट की बात करते हैं लेकिन मुस्लिम की कभी नहीं की उन्होंने। देखें, जब भी क्रॉस बॉर्डर कोई भी टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इंडिया बार बार बात करता है, लेकिन मुस्लिम से अगेंस्ट मैंने नहीं सुना बात कभी की। कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे बैठे हुए। हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं। आपको नजर आया ना कि बिहाइंड द बार्स हैं। उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं। उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे। उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेग पुलिंग तो वायरस है जो हर पाकिस्तानी के अंदर आ चुका है। डेफिनेटली बात है ना। आप देखें, अगर आप में से इधर ही कोई बात करें, थोड़ा सा बंदा ऊपर जाएगा, दूसरा कहेगा यार इसको क्यों ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। क्या जैसे अब जरदारी कह रहा है जी मेरी बिल्लो को आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वो बन जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें क्या प्रेजेंट करेगा? मीम वायरल होंगी। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो, अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? अब इंडिया को मत कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में मोदी जी कतर के बजट पर गए थे। इसी को लेकर पाकिस्तानी कॉमेडी करने लग जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की वीडियो में कॉमेडी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जाहिलों की नौटंकी। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान। देखें, हर मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो स्ट्रगल करता है। सबसे पहले कोई भी मुल्क है उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो जो है वो आगे निकलेगा। सही है। अगर वो उनके प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं कतर में तो वो एंटी इस्लामिक हैं। वो वैसे भी आपको पता है कि जो कतर है और जो उसके अलावा जितने भी अरब ममालिक हैं, एंटी इस्लामिक तो हमें कभी नहीं नजर आए, लेकिन हिंदू तो हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो एंटी इस्लामिक ही कह लें उनको, क्योंकि आपने देखा है कि वो इस्लामोफोबिया जो है उस पर वो कितनी बात होती है, मुस्लिम रेडिकल इस्लामाइजेशन, और वो ऐसी बातें करते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? टेररिस्ट की बात करते हैं लेकिन मुस्लिम की कभी नहीं की उन्होंने। देखें, जब भी क्रॉस बॉर्डर कोई भी टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इंडिया बार बार बात करता है, लेकिन लेकिन मुस्लिम से अगेंस्ट मैंने नहीं सुना बात कभी की है। इंटरलिंक्ड है उसके साथ, यूएसए के साथ, रशिया के साथ, और वो उनकी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि हम जो है सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए वो उनसे ऑयल भी खरीद सकते हैं क्योंकि इस्लामिक डील कर भी रहे हैं। अभी उन्होंने, मैं ये भी बताती चलूं कि अभी जो इंडिया और कतर के बीच जो LNG की जो डील है साइन हुई है, उसमें इंडिया ने $6 बिलियन का मुनाफा किया है। पहले नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ। ठीक है, तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि हमें, मैं खुद अगर अपना बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें। मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और आपने बात की कि रेड कॉर्पेट उनके लिए बचाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में आए थे, हमारे वजीर आज़म ने उनसे कहा था कि भाई हमारे वहाँ पे जो बड़े गरीब लोग हैं जो आपके जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दो, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पे जाके उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो जो भी अपने मुल्क के लिए सोचता है
एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनता है उसको पूरी दुनिया सराहती है, चाहे वो अमेरिका चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और ख़ास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रही है। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी भाई पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ें तो यही मैं कहूँगा। करता हूँ, जरा कीजिएगा। बात रिलीजन पे नहीं करेंगे, बात करेंगे इंडिया की। अगर आप मोदी के टेन्योर में देखें तो इंडिया ने कितनी तरक्की किया भाई ने। जैसे कि आप आईटी देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेड इन इंडिया आपको हर चीज़ मिलेगी। वो लोग बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, इम्पोर्ट सॉरी। हमारे कंट्री का देख ले, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं? एक फर्म लग गई है, उससे कितने लोगों को मिलती है? देखें, अगर आप एज अ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। यही चीज़ है कि एक बंदा अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, अब उसको एज ए इंडियन देखो कि उसने भी इंडिया को किस जगह से, कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है, हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे बैठे हुए। हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं। आपको नजर आना कि बिहाइंड द बार्स हैं। उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं, उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे। उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेग पुलिंग तो वायरस है जो हर पाकिस्तानी के अंदर आ चुका है। डेफिनेटली बात है ना। आप देखें, अगर आप में से इधर ही कोई बात करें, थोड़ा सा बंदा ऊपर जाएगा, दूसरा कहेगा यार इसको क्यों ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली? मैं इसकी जीती जागती सबूत हूं। ये बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है तो यार उसके पीछे मेहनत देखो कि वो मेहनत करके स्ट्रगल करके आ रहा है। सर, यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताती हूँ। कतर ने और इंडिया ने एक डील की ही LNG की, और उसमें उन्होंने जी पहले से कम रेट जो है लिए, और $6 बिलियन का उन्होंने मुनाफा कमाया। अपनी गवर्नमेंट आजकल में बनेगी, और पहला पैगाम रात को ये हुआ है कि $6 बिलियन के लिए जी IMF से रिक्वेस्टों की अपील जारी कर दी गई है। वो डीले करके बचा रहे हैं और हम मांग रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखें, ये तो अभी आपने बताया गवर्नमेंट बन गई, हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन को कितने दिन हो गए। हम ये सोच रहे हैं भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। अच्छा, सच में ये पाकिस्तानी को रोना धोना है। आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज और मौलाना डीजल भी आ चुके हैं गवर्नमेंट में। नहीं, ये जो बात कर रही है ना, सबसे पहले शुरू में जाए। एक बंदा जिसके ऊपर केस फाइल है, ठीक है, मुजरम हो गया है, वो जा रहा है, वो वापस आ रहा है। नादरा वाले अपना सारा सिस्टम लेके जा रहे हैं, जैसे वो मुजरम बन के नहीं, प्राइम मिनिस्टर बन के गया था अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड इलेक्शन के बाद बात करें, इलेक्शन की रात को क्या चल रहा है जी? सीट्स जा रही हैं, जिसकी भी जा रही हैं ऊपर, जिसकी भी जा रही हैं ऊपर जा रही हैं, एकदम रात में पूरे रिजल्ट चेंज हो गए। मस्त बंदा ये भी। 2 दिन हो गए मुझे बताया। हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है? हमारे पास दोस्तों इमरान खान जीत रहा था, उसको जानबूझ कर रहा था चीटिंग करके। इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आओ, वो उस तरफ आते ही नहीं, उनको पता है उस तरफ धांधली नहीं कर सकते। मशीन भी इतना रिजल्ट ऊंचे, मशीन में भी अगर एरर आता तो कुछ फिगर का आता था, यहाँ पे लाखों की लीड चेंज हुई है। हमें बाकी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। सियालकोट वाली कितनी बड़ी धांधली की है रेहाना साहब, जो 1,18,000 और दूसरे जो है वो 86,000। और सुबह देखा तो रेहाना साहब नीचे और दूसरे ऊपर। मुसरत रेडी हो $6 बिलियन के लिए, IMF के लिए अगला कटोरा, वो भी कहेगा यार जहां छोड़ो कर गया। जैसे आप बात करें ना IMF से लोन लेना, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? बिल्लो बन रही है। बिल्लो रानी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो दुनिया में हमारी औकात क्या होगी? पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, उधर से राहुल गांधी। इस वक्त बिल्लो रानी जो है बिलावल भुट्टो, उसकी डील बड़ी फेयर है। क्या फेयर डील है? देखें, जब एक बंदा उनके अगेंस्ट खड़ा जाता है, 16 पार्टीज गठजोड़ कर लेती हैं। जैसे वो नायक फिल्म में नहीं बैठते थे, जब वो एक्सपोज होने लगते तो 16 ऐसे हैं बैठ जाते थे कि जी हमने एक बंदे के अगेंस्ट चलना है। अभी क्या हो रहा है? एक बंदा एक साइड पे है, 16-17 एक साइड पे हैं, और मैं कहता हूँ अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा। फिर वो कहते हैं जी हमने एक दूसरे से बातें नहीं करनी। पहले एक दूसरे को गालियाँ देते हैं कैंपेन से पहले,
जब इलेक्शंस में ना उसको सीट मिलती है ना उसको मिलती है, अब ये दूसरे के भाई बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अब जरदारी कह रहा है जी मेरी बिल्लो को आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वो बन जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें क्या प्रेजेंट करेगा? मीम वायरल होंगी। मैं आपका जीना हराम कर दूं। पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टांस रहा है या हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि इंडिया को अरब से दूर रखा जाए, वो प्लानिंग भी फेल हो गई है। वो प्लानिंग तो जाहिर बात है फेल ही होनी थी। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकता है। तो वो जब एक मुल्क का अमीर तरीन इंसान अपने प्राइम मिनिस्टर को सराहता है तो मोटिवेट तो इंसान होता है ना। यहाँ पे एक और भी सवाल आता है, कतर में इस्लामी लॉज हैं और उन्होंने उनको 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी थी। फिर आप देखिए कि इंडिया की जो है पॉलिसीज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको रिलीज भी किया है, तो इस्लामी लॉज भी उनके लिए बदले हैं। ये यहाँ पे सवाल ये भी है। देखें, इसमें मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ। जब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जैसे आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हमारे इमरान खान साहब थे किसी दौर में, जब वो बैठ जाते थे अमेरिका जाते थे, या वो इवन आप सऊदी की बात करें, जिधर सऊदी गए थे उन्होंने कैदी आज़ाद करवाए, अमेरिका गए जब वो, उनको कौन सी रिस्पेक्ट मिली आपके सामने है। ठीक है, कितनी रिस्पेक्ट, एक ह्यूज रिस्पेक्ट मिली है उनको। नरेंद्र मोदी का ये वाला हिसाब बना हुआ है। मोदी साहब इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं ना उनको इज्जत दे रहे हैं। भाई देखें, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर मैं देखूंगा आपका कोई लेवल है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा, आप कोई बात बोलेंगे मैं बोलूंगा। अब उसकी जगह नवाज शरीफ जा रहे हैं, टंगे ऐसे ऐसे कांप रही हैं उनकी, हाथ का गिलास एक गिलास का एक घूंट ले रहे हैं, फिर गिलास रख रहे हैं, फिर कहते हैं क्या हो गया, अच्छा जी ठीक है जी। तो गजब बेइज्जती है। इंडिया हर चीज़ को, अपनी ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात मोदी की है कि वो आप देखें मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है बाइकआउट कर दिया। तो इससे पता लगा उनकी आवाम जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। इंडिया की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है, इंडिया का मोदी बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको इंडिया के आवाम को मोदी मिला और मोदी को जो है वो इंडिया जैसी आवाम मिली। ये बहुत डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तानी आवाम जैसे अभी उन्होंने इलेक्शन में प्रूव करके दिया कि आवाम भी जाग गई है, तो मे भी हमारे आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। तो इस तरह इंडिया की जो आवाम है और वो अपनी मोदी को बड़ा सपोर्ट करते हैं और मोदी जो है वो अपनी आवाम को बड़ा। देखें, हम लोग दूसरों पे बातें करें, हम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात कैसे उठा सकते हैं? उन्हें बात मोदी की कर रही थी कि दूसरे मुसलमान हाथ चूम रहे हैं उनके। तो देखें ना, अगर उसने कुछ किया होगा बेहतर तो कर रहे हैं। देखिए, मैं जाके देख नहीं सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसने कुछ बेहतर किया है, आप इंडिया की स्टेट देख लें, अभी वो मेरा ख्याल है उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें टाइम पीरियड में 2027 में आई थिंक वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। अब देखें चाइना को कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया उन्होंने। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये, आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? अब इंडिया हुकूमत कर रहे हैं। इंडिया ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है कि इस वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा इज्जत है। उन्होंने खुद बनाई है, उन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की भी लेग पुलिंग ही कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दें। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करता है तो उसको कर लेने दो। लेकिन आप देखिए, इंडिया और हिंदुइज्म भी अरब कंट्रीज के अंदर बड़ी मशहूर हो रही है। कतर जैसे एक कट्टर इस्लामिक मुल्क में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और वो अब बात की जा रही है कि अब वहाँ पे भी एक मंदिर बनाया जाएगा। कतर में भी मंदिर बनाया जाएगा। देखिए, इंडिया की जितनी तादाद है, जितनी आवाम है, मिलियंस में इनकी आवाम है, 4.5 लाख तो कतर में मौजूद है इंडियंस। तो वो देखें, कतर वाले अच्छा कर रहे हैं कि वो वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि अगर इंडियंस हर मुल्क में बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान में भी इस तरह के मंदिर हैं, तो हर जगह पे मंदिर हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई कतर में बुरी चीज़ नहीं है। अगर हिंदुइज्म वहाँ पे है तो उनको मंदिर बना के उनको देनी चाहिए। हम हर रिलीजन को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। हमारा इसमें कोई नहीं है कि भाई आप किसी को जो डिग्रेड करें या किसी के रिलीजन के ऊपर बात करें, कोई नेगेटिव बात नहीं करते। हम मुस्लिम हैं और हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत अच्छी बात। आप क्या कहेंगे जय श्री राम के नारे इन कतर? देखिए, उसमें कुछ बुरा नहीं है। देखिए, आप ह्यूमैनिटी को उसका हक दें। एक बंदा है, उसकी चॉइस है, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन
क्रिश्चियन हो, वो जो भी हो, वो उसकी चॉइस है, हम उस पर बात नहीं कर सकते। उसकी मर्जी, वो जो मर्जी बने, हम कौन होते हैं बात करने वाले? अगर उन्होंने नारे लगाए हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो उनकी चॉइस है। आपने देख रहे इस्लामिक कंट्री बहुत ज्यादा जो है एक खुद को फ्लेक्सिबल कर रही है। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अगर कोई हिंदू करता था तो हम उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि जिसकी जो चॉइस है उसको रहने दो, हम क्यों उसको ये फोर्सफुली हम कैसे करवा सकते हैं? देखें, ये किसी जगह पे ऐसा नहीं आया हुआ कि हम फोर्सफुली किसी को कहें जी आप मुसलमान बन जाओ, आप मुसलमान को हिंदू बना दीजिए, फोर्सफुली हम नहीं कर सकते। कैसा लगा मेरा मजाक? हर बंदे की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है। देखिए, अगर नारे लग गए हैं जैसे आपने बात की, तो उसमें कुछ बैड नहीं है। देखें, वो ह्यूमैनिटी को उसका हक दे रहे हैं। एक मुसलमान एक इंसान है जो, उसको उसका हक तो बेसिक मिलना चाहिए ना। जो वो चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसको दो। एक इंडिपेंडेंट नेशन या इंडिपेंडेंट मुल्क की यही तो बात है कि वो आप जो काम करना चाहो आप कर सकते हो, आप पे कोई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी गजब की नौटंकी करते हैं। एक जाहिल तो मोदी जी को एंटी मुस्लिम और मुस्लिमों को आतंकवादी बताने वाला बोल रहा था। एक जाहिल तो मोदी जी को एंटी मुस्लिम और मुस्लिमों को आतंकवादी बताने वाला बोल रहा था। भाई, मोदी जी एंटी मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं। अगर एंटी मुस्लिम होते तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, और वो भी बहुत सुकून के साथ रह रहे हैं। रही बात आतंकवादियों की, तो वो मुस्लिम होते हैं तो कोई क्या कर सकता है। आतंकवाद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ही देता है, इस्लाम ही सिखाता है। और दोस्तों, कुछ भाइयों ने तो इंडिया की बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया की तारीफ़ करना बिल्कुल सख्त मना है। पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ करने पर लोग गायब ही कर दिए जाते हैं। मगर इन भाइयों ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। भारत के मुस्लिम मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी एक सच है। मगर पाकिस्तानी भाइयों से मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया की तरक्की को देखकर इतना मत रो, पाकिस्तान के लिए कुछ करो। और सबसे बड़ी बात, जाहिलों को नेता बनाओगे तो पाकिस्तान के ऐसे ही हालात होंगे। पाकिस्तान के लोगों की आदत फ्री का खाने की रही है। इन पर काम धंधा तो कुछ आता नहीं, फ्री का चाहिए। भीख मांगने की जो आदत पड़ गई है, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।